शादी के बंधन में बंधने के बाद भी, 7 फेरे लेने के बाद भी, बच्चा होने के बाद भी, पति होने के बावजूद भी अगर आपकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध में है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे इंसान के साथ क्या तुम रहना सही पाओगे? आज के समय में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं के बावजूद भी लोगों की आंखें खुल नहीं पा रही हैं। वो कहीं ना कहीं आंखें बंद करके ऐसे गलत व्यक्ति के साथ शादी कर लेते हैं जिससे उसकी आने वाली जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है। वो नहीं समझ पाता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, पुरुष हैं, जो सिर्फ मुकदमेबाजी के डर की वजह से वो ऐसे गलत इंसान के साथ जीवन जी रहे हैं जो कि उसको दिन प्रतिदिन, मतलब कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति तो आप उससे हो ही नहीं सकती, बल्कि डेली उसको दुख, प्रताड़ना, और उसके लिए पता ना मानसिक प्रताड़ना कितनी हो रही है, लेकिन वो सब कुछ सहन कर रहा है। किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि परिवार चल जाए, और ये अगर मेरे से गई, यहाँ से गई, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जाकर मुकदमे कर देगी वो, और मुकदमे करने के बाद जो है मेरी हालत खराब हो जाएगी और मैं कहीं ना कहीं, मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में देखो, इंसान आपके साथ रह रहा है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थिति है और इतनी खराब हो चुकी है कि आज के टाइम आप देख रहे हैं कि कितनी घटनाएं हो रही हैं, तो कोई व्यक्ति आपको निपटा दे, यानी कि आपका जीवन ही खत्म कर दे, क्योंकि तुम ऐसे तो मरोगे नहीं। जो व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता है ना, वो तुम्हें तिल बतिल, पैर मतलब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा तुम्हें दुख लगातार देता रहेगा। वो एक के बाद एक कहीं ना कहीं सीरीज चलती रहेगी और तुम उस दुख की नीचे दब के मरते रहोगे। आज सोच कर देखो कितनी घटनाएं हो रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई पुरुष ही ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं ना देख रहा हो, लेकिन आज के टाइम में हर पुरुष, हर महिला कहीं ना कहीं ये देख रही है कि बताओ कितनी घटनाएं हो रही हैं कि पुरुष को जो है कहीं ड्रम के वाली तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी लेटेस्ट आगरा में जो आपने देखा होगा कि पति को जो है वो वॉशरूम में टाइल्स के नीचे गड्ढा खोद के उसको दबा दिया, और दबाने के बाद उस महिला ने घटना स्थल पर यह बताया कि मेरा पति गायब हो गया है, गुमशुदगी लिखवा दी उसके खिलाफ। और उसके बाद जब पुलिस को शक हुआ और उसने देखा, तो पता चली कि वो व्यक्ति जिसकी गुमशुदगी लिखवाई गई है, वो व्यक्ति टाइल्स के नीचे वॉशरूम में दफन हो रहा पड़ा है। यानी कि उसके, आप सोच कर देखिए कि एक महिला के अंदर माँ की ममता होती है, उसके अंदर ममता तक खत्म हो गई। बच्चे हैं, दो दो बच्चे हैं उसके पास में, 8-10 साल के बच्चे हैं, और 8-10 साल पति के साथ रहने के बाद इतना बुरा दुर्व्यवहार, व्यवहार तो सोचिए कि ब्रूटल मर्डर जिसे बोल सकते हो। क्या कोई व्यक्ति है? आज आप सोच कर देखो, अगर आपके घर में आपने कुत्ता भी पाल लिया ना, और उसको दुख अगर तुम दो, या कोई और दूसरा बाहरी व्यक्ति उसको दुख दे ना, तो तुमको बहुत दया आएगी उसके ऊपर कि यार बताओ बेचारे को मैं क्यों मार रहा हूं या मैं क्यों कह रहा हूं। उस स्त्री को दया तक नहीं आई। 10 साल रहने के बाद, दो दो बच्चा पैदा करने के बाद, शादी होने के बाद, 7 फेरे लेने के बाद, इतना बुरा मर्डर किया है उसका। इसीलिए आप सोच कर देखो कि आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति, एक स्त्री तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, या फिर वो तुम्हारे साथ में सही व्यवहार नहीं कर रही है, और वो तुम्हारे साथ में, इंसानों वाला व्यवहार तो खत्म ही हो गया, आपके साथ साथ में कोई भी उसका मानसिक लगाव तुम्हारे साथ नहीं है, तो मैं कहता हूं ऐसे स्त्री से दूर रहो, दूर रहने का ही प्रयास करो। क्योंकि तुम लाख प्रयास कर लेना, तुम कानून के पास भागते फिरना, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि कानून पुरुषों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको, आप स्त्री पर आरोप लगाते रहोगे, ये आरोप वो आरोप है, तो तुम्हारा ही मजाक बनेगा, तुम्हें ही नीचा दिखाया जाएगा, तुम्हें ही जलील किया जाएगा, और तुम्हारी कहीं ना कहीं वो चीजें जो तुम दर्द करवाना चाहते हो उस पर लोग हंसेंगे कि देखो ऐसा आरोप लगा रहा है ये सब चीजें आज के टाइम में विडंबना है। ये बहुत ही दुख वाली बात है जो पुरुषों के साथ में आजकल ये इतनी हत्याएं हो रही हैं। कौन व्यक्ति वाकिफ नहीं है ये सब चीजें? हालांकि सिस्टम तक में ऐसी चीजें हो रही हैं, जज तक मार दिए जा रहे हैं। मैं किसकी बात कहूंगा? एक आप तो आम इंसान है, आम पुरुष हैं, जो लोग जज तक को मार दे रहे हैं, सोच कर देखो कि क्या हालत हो रही होगी इसमें। इस समय पर पुरुषों के विपरीत इतनी धारा बह रही है कि पुरुष जो है वो कहीं ना कहीं असहाय और कमजोर महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में ऐसी घटना ना हो जाए, हमारे साथ ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, सामने ना आ जाए। ये सब चीजें होते हुए, अगर आप किसी अपना जीवन जीना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पर जीवन में ऐसी हो रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है, मुकदमे आपके ऊपर कर दिए, तो मैं कहता हूँ मुकदमा झेल लो। मुकदमा झेलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। अगर आपके साथ कोई स्त्री नहीं रहना चाहती है, या वो आपके साथ इस तरह के व्यवहार कर रही है, तो उससे कह दो जो तुम घर जाओ अपने और मुकदमे कर दो। मुकदमा तुम झेल लोगे, आसानी से पैसा खर्च करोगे, कमा लोगे, खर्च कर दोगे, लेकिन जिंदगी एक बार चली गई
तो दोबारा नहीं पाओगे। तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब ऐसा विलाप करेंगे कि तुम तो होगे नहीं, लेकिन तुम्हारे बाद उनका जीवन नरक हो जाएगा। इसीलिए समय रहते हुए आप इतना स्टेप लीजिए कि जो व्यक्ति आपके साथ सही नहीं है, गलत है, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके अवैध संबंध है। अवैध संबंध होने का देखो एक एक डायरेक्ट इंडिकेशन बता रहा हूं आपके लिए, थोड़ा सा समय लूंगा, समझ लीजिए थोड़ी बातों को, कि अगर आपकी पत्नी का, आपकी स्त्री का कोई भी अवैध संबंध है, तो मैं कहता हूं ये डायरेक्ट इंडिकेशन है आपके लिए कि वो आपसे प्रेम नहीं करती है। अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है कि वो किसी अन्य पुरुष से बात कर रही है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से, और तुमको ये बता रही है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा स्कूल का फ्रेंड है, तो आप समझ जाओ कि स्कूल से लेकर अब तक लगातार चल रहा है मामला, तुम नहीं रोक सकते उसके लिए। इसीलिए आप अपना किनारा कर सकते हो, उसको अगर तुम सुधारोगे, सुधारने का मतलब क्या है, तुम दंड दोगे, उसके माता पिता से शिकायत करोगे कि वो तुम्हारी बेटी ऐसी कर रही है वैसे कर रही है, तो वो तुम पे हावी हो जाएंगे, उल्टा तुम्हें ही डांटना शुरू कर देंगे, तुम्हें ही गलत कहना शुरू कर देंगे, तुम ही गलत हो, और उस महिला का सब सपोर्ट करेंगे। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि उससे किनारा हो जाओ, साइड हो जाओ, वरना कब तुम निपटा दिए जाओगे तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा। इसीलिए समय रहते हुए ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए जो व्यक्ति आपके साथ आपके लिए सही नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं ऐसी हानि पहुंचा दे जो कभी रिकवर ना की जा सके। तुम्हारे जीते जी तुम्हारे माता पिता भाई बहन तो जो तुमसे जुड़े हुए हैं ना, वो बहुत ही गलत उन पर इफेक्ट पड़ेगा। वो बेचारे जिएंगे तो, लेकिन जिंदा लाश की तरह। क्योंकि आज के टाइम में स्त्री नहीं समझ पा रही है कि कोई मेरा पति है, उसके साथ मैं सही से रहूं, वो मेरा जीवन साथी है। नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ऐसे ही चलता आ रहा है। अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक रिसेंट का एक मामला है जो मेरे सामने आया था। मेरे सामने एक कॉल आई एक महिला की, जो कि बनारस बनारस की रहने वाली है। उन्होंने मुझे बताया कि सर, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपका मैं वीडियो में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। तो जब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात लगती है, तो मुझे लगा कि ये स्त्री जो है सही बात करेगी मेरे से। उसने अपनी घटना बताने शुरू करी कि सर, मैंने वैसे शादी करी थी, शादी करने के बाद मेरा पति से विवाद हो गया, मैं अलग हो गई, और एक बेटी है उससे, मेरे पति से। उसके बाद फिर मैंने सेकंड मैरिज करी, दूसरी शादी करी, दूसरी शादी करने के बाद फिर उससे मेरा विवाद हो गया, उससे भी बेटी हो गई। अब मैंने तीसरी शादी कर ली, तीसरी शादी करने के बाद इससे भी मेरी बेटी हो गई, अब इससे ही मेरा विवाद हो रहा है। अब सर बताइए मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे इतना क्रोध आया उस पर। मैंने बताया, मैंने कहा कि तुम स्त्री नहीं हो, बल्कि स्त्री के नाम पर कलंक हो। फोन काटो और दोबारा जिंदगी में फोन मत करना मुझे। इतना करके मैंने फोन काट दिया उसका। आप सोच कर देखिए कि एक महिला दूसरे, एक के साथ फिर दूसरे के बाद साथ, फिर तीसरे के साथ, आप क्या चौथे के साथ भी होगा क्या? हमारे धर्म में महिलाओं को देवियां कहा जाता है, देवी, देवी का रूप दिया जाता है, और वाकई होती भी हैं, और हैं भी, आज भी हैं, प्रेजेंट भी हैं, प्रेजेंट में भी हैं। लेकिन कुछ महिलाओं ने इतना आतंक मचा रखा है, इतना अभद्र गलत कर रखा है, कि बाकी पुरुषों का विश्वास ही उठ गया है महिला के नाम से। और यही हो रहा है। किसी के लिए आप, मतलब आप समझ लीजिए कि समझ नहीं सकते आप कि आपके से स्त्री आपकी गलत निकलेगी, सही निकलेगी, शादी वार जीवन ठीक चलेगा, बुरा चलेगा, आप कोई अंदाजा नहीं लगाते, कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ होता है। ऐसे से मेरे पास कॉल्स आते हैं, मेरे पास चीजें आती हैं कि वो 50 साल साथ रहने के बाद अब विवाद हो रहा है, बच्चे जवान हैं लेकिन उनका तलाक होना शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है इस धरती पर? विनाश की प्रवृत्ति जो है वो शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं धरती का पलटना शुरू हो रहा है। इतना ही कहना चाहूंगा। बस मेरा ये उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि अगर आप सही से रह सकते हैं तो रहिए। अगर आप सोचें कि भाई हम बुरा करके और एक दूसरे के साथ रह लेंगे, नहीं रह पाओगे। जीवन कहीं ना कहीं आपका अकेले ही गुजरने वाला है, और अकेले रहोगे तो हो सकता है जिंदा रहो, वरना निपटा दिए जाओगे।